जी बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों की बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड सारे मामलों को किया था। एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अगला हमारा मतलब कंसर्न है, इसको हमने देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो ग्रैहम साहब अपने लॉ में पढ़ा क्या रहे, बता क्या रहे, इसकी बात कर सर ले। आपने यूनिट्स का पढ़ाना था। क्या यूनिट्स का पढ़ा था? याद दिलाओ बेटा। मुझे याद नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे बताओगे तो फिर मुझे याद आ जाएगा, इसलिए बताओ कुछ कहा अगर मैंने आपकी वो तो। आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखो, चलो बेटा मैं बता देता हूँ। मैं आर आर के बेटा वैल्यू की तो यूनिट्स तो मैं बता चुका हूँ। मैं असल में तुम लोगों को यूनिट्स बनाना सिखाना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर बच्चे ना यूनिट्स याद करने में बड़ा फंसते हैं। कोई भी यूनिट कैसे पता चल जाती है? जैसे तुम लोग, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल फोर्स का जो यूनिट होता है, मैं सिंपल केसेस से बात करूंगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है? बल्कि इससे भी सिंपल कर लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ये तो सबको याद होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट? मीटर पर सेकंड। क्या कह रहे हो? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड बेटे, एक मिनट में दीजिएगा। हाउ टू अलाइन और फाइंड, नहीं अलाइन का लफ्ज़ बात कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड यूनिट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। चैप्टर वन डायमेंशंस का फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड कुछ बात होती है, जिसमें यूनिट बनाना सिखाना चाह रहा था। अच्छा, उससे पहले जरा मुझे क्या करते हैं। हाँ भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा या पढ़ाया है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। अच्छा, मुझे अब बताओ जरा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है फिजिक्स में? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ। मीटर। मीटर। ठीक है, वेरी गुड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सेकंड। यही तो यूनिट है वेलोसिटी का। देखो जरा, मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, यूनिट आपने मुझे बताया वी एफ एक्सेलरेशन का, माइनस वी आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मीटर पर सेकंड सेकंड मीटर पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने यूनिट बताया एक्सेलरेशन का। अच्छा, कोई मुझे जरा फॉर्मूला बताओ एक्सेलरेशन का क्या होता है? अभी किसी ने बताया भी है मुझे थोड़ी देर पहले ही, जिसमें मैंने कहा भी था बेटा वी आपका एफ एक्सेलरेशन माइनस का। वी आई अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी per unit time is called acceleration. Change in velocity per unit time is called acceleration, यानी कि vf minus vi upon t। अच्छा, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, उसके लिए मुझे v का यूनिट यानी कि वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। यहाँ क्या लिखा है? वी एफ है ना, वी एफ माइनस वी आई। तो इसको अच्छा, प्लस माइनस में एक ही मरतबा यूनिट लिखा जाता है,
मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितनी मर्तबा वैल्यू आ रही होती है उतनी मर्तबा उसको लिखना पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ पर वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी आई लिखा होता तो मैं मीटर पर सेकेंड 2 मर्तबा लिखता और मल्टीप्लाई लगाता बीच में, सही है। लेकिन यहाँ चूंकि माइनस में लिखा है तो माइनस में क्या होता है, इस दोनों का मिलाकर एक ही यूनिट लिखा जाता है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। बस इस बात में किसी को कोई परेशानी तो लाहक नहीं। बेटा इस बात में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? सर प्लस में भी फिर ऐसे ही लिखा जाएगा? हाँ बेटा, माइनस और प्लस का सेम केस है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितनी मर्तबा यूनिट वैल्यू लिखी हुई है, वेरिएबल लिखा है, उतनी मर्तबा यूनिट लिखेंगे। प्लस और माइनस में एक ही मर्तबा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार आ गया मीटर पर सेकंड। अब डिवाइड का सिंबल है, आपने डिवाइड की लाइन लगा दी, डिवाइड आ गया। नीचे कौन है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब जरा इस यूनिट को तमीज और तहजीब के साथ अगर लिखें तो मीटर अपॉन सेकंड, और इस फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड बाय सेकंड। अब हमें पता है, मैथमेटिक्स हमें बताती है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होती। फ्रैक्शन में अगर दो फ्रैक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होते बल्कि मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एस हो जाएगा। इसको उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देते हैं, डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। अब देखो m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आ जाएगा, m। s जब s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, s स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट बनाना सिखा रहा हूं। यूनिट बनाने के लिए, किसी भी चीज का यूनिट बनाने के लिए आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ बुनियादी बेसिक यूनिट्स का पता होना चाहिए। आपको ये 2 चीजें पता चल गई, आप किसी भी चीज का यूनिट बना सकते हैं। अब मैं अगला कुछ एक एग्जांपल रख देता हूं तुम्हारे सामने। वर्क की रखता हूं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये होता है सर वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का न्यूटन। यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर। बस यूनिट बन गया, न्यूटन इनटू मीटर, बस यूनिट यही है। अलबत्ता फोर्स का वर्क का एक और यूनिट भी होता है जिसे हम कहते हैं जूल्स। ये जो न्यूटन इनटू मीटर होता है, ये जूल्स के बराबर होता है। इसी को हमने नाम दिया हुआ है जूल्स का। आज के बाद अब दुनिया में कोई अगर तुमसे कहे कि बेटा जूल्स का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर जूल्स का मतलब है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और केस को मैं आसान करता हुआ चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमारा हर दिल अजीज यूनिट है फोर्स का। हाँ भाई, क्या होता है यूनिट फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इटसेल्फ, यही जो यूनिट है, तो चलो तुम प्यार से बुलाते हो ना न्यूटन, लेकिन इटसेल्फ न्यूटन क्या होता है, न्यूटन की यूनिट क्या होती है इटसेल्फ, क्या किसी को वो पता है? हाँ बेटा, क्या किसी को न्यूटन की यूनिट पता है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता। नहीं पता। न्यूटन की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये सर यूनिट कैसे आ गई इसकी बताता हूँ अभी। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एफ इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम्स, मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का यूनिट अभी तुमने ऊपर मुझे बताया था सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो यूनिट है फोर्स का।
अच्छा, इस किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कहा जाता है, बस ये डिफरेंस है। कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा चलो, ये आ गया तुम्हारे पास ये। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि कोई एक आध वैल्यू मैं देता हूँ और तुम उस एक आध वैल्यू की ना मुझे ज़रा वो बताना यूनिट, सही है? G is equal to F multiply by R square divided by M1 multiply by M2। जरा इस G का जो यूनिट होगा वो बताओ, फॉर्मूला ये है, इस G का यूनिट बताओ। R रेडियस है, F फोर्स है, M जो है वो मास है। जल्दी से बताना मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, सॉल्व करके बता दो। हाँ जी, तो आपने मुझे अभी जी का यूनिट बताया, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? मुझे पता नहीं चला, आपका नाम नहीं आ रहा। सुमैया। बेटा सुमैया, जी का यूनिट क्या बताया मुझे अभी? न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्क्वायर, सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, अगर इस न्यूटन को भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके मुझे बताना क्या आएगा आंसर। लेकिन न्यूटन का भी यूनिट बताया ना, न्यूटन को भी यहाँ पे रखो, रख के सब सब कर आगे बताओ, न्यूटन को भी सॉल्व करके बताओ। कोई और ट्राई नहीं कर रहा क्या, सिर्फ एक ही अच्छा, तो जी का जो यूनिट आ रहा है हमारे पास, जी का यहाँ पे वो देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है, तो एफ जो है वो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई बाय क्या है? रेडियस। अच्छा, रेडियस हमेशा फासले में कैलकुलेट होता है, किसी भी चीज़ का रेडियस जो होता है वो फासला होता है। तो अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट यानी फासले का यूनिट फिजिक्स में जो लिया जाता है वो मीटर लिया जाता है। अच्छा, आर पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यूनिट पे भी स्क्वायर लगा दो, सिंपल है। डिवाइडेड बाय m1 मास है तो किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई लगा दो, m2 मास है तो ये भी किलोग्राम। क्या हो गया? यानी कि ये हो गया न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। ठीक है, फिर मैंने कहा ये तो आ गया जी का यूनिट, ये आ गया, ये यूनिट ऑफ जी हो गया। अच्छा, मैंने उसके बाद सुमैया ने जब मुझे ये बताया, ये आंसर सुमैया का सही आया था, अब मैंने उसके बाद कहा कि बेटा ये न्यूटन को भी एक्सपेंड करके बताओ। अच्छा, न्यूटन को अगर एक्सपेंड करेंगे तो न्यूटन क्या होगा? किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, पुराना वाला, यानी कि न्यूटन की जगह पे न्यूटन का की वैल्यू रख दी, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद होल डिवाइड है, ये होल डिवाइड के नीचे कौन है? किलोग्राम का स्क्वायर। सही है। अब देखो, किलोग्राम से ये किलोग्राम का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? मीटर क्यूब। डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये होल डिवाइड में क्या बचा? 1 किलोग्राम। अच्छा, होल डिवाइड को हटाकर अगर मैं डिवाइड का सिंबल लगा के किलोग्राम लिखता हूँ तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ कुछ इस तरीके से होती है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो डिवीजन का सिंबल है ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में और किलोग्राम हो जाएगा, सॉरी, ये जब चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में चेंज होकर किलोग्राम उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/kg हो जाएगा। एम क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे जब 1 से तो ये हो जाएगा एम क्यूब, और किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा केजी मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर। ये है
यूनिट ऑफ जी, सिंप्लीफाइड यूनिट ऑफ जी। ये भी यूनिट ऑफ जी है, ये भी यूनिट ऑफ जी ही है, बस दो अलग अलग तरीकों से लिखा है। ठीक है, तो यूनिट्स बेटा इस तरीके से निकाले जाते हैं। इनके बेसिक जो मेरा मकसद था समझाने का तुम्हें, तो ये था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ बेसिक यूनिट्स याद होनी चाहिए। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला और कुछ बेसिक यूनिट्स याद है तो तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोग को फॉर्मूला और वो बेसिक यूनिट्स याद नहीं है तो तुम लोगों के लिए बड़ी जो ये चीज जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और कोई सवाल किसी को अगर है तो वो पूछ सकता है। ये बेटा कोई सवाल किसी को? नो सर। गुड दर्शना, गुड। महाद और मुइज तुम लोगों को समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। यस सर, समझ आ गई। और भाई माइक खोल के बात किया करो। ये चैट के ऊपर समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, ये चैट के ऊपर नहीं लिखा करो, 1000 बार सुना है। अच्छा चलो अभी एक और यूनिट देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मुझे इसका यूनिट बताओ भाई, सबसे पहले शुरू हो जाओ सब और मुझे इसका यूनिट बताओ। जी बेटा, तो kg डॉट kg मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। तो सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, सिर्फ मीटर होगा। इसकी वजह ये कि मीटर पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सेकेंड वेलोसिटी करके नहीं, पूरी वेलोसिटी पे स्क्वायर है ना। हाँ सही है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका यूनिट है। इसका काइनेटिक एनर्जी का, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है। जूल को अगर खोल के लिखोगे तो वो इस तरीके का बिहेवियर देगा। अच्छा अब मैंने तुम्हारे सामने रखा है आर, जूल पर मोल डॉट केल्विन। इसका यूनिट तुम्हें लाकर मुझे देना है। इसका फॉर्मूला ये रहा और इस फॉर्मूला में जो वेरिएबल्स हैं उनके यूनिट्स ये रहे। तो अब तुम लोग जरा शुरू हो जाओ और मुझे जल्दी से आर का यूनिट बता दो। आर का यूनिट बताया तुमने और क्लास में करो। हाँ भाई, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जरा गौर करो। ये वाला जो आंसर आपने बताया ये भी सही है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, ये बताता हूँ। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया प्रेशर का यूनिट। अच्छा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, आपने भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर क्यूब हो गया। इसके बाद आ गया होल डिवाइड बेटा। होल डिवाइड के बाद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का n और केल्विन, मोल डॉट केल्विन। अच्छा अब देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको छेड़ने की तो जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ किसके साथ होगी? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वालों के साथ ना, जूल्स लाने के लिए, क्योंकि ऊपर मुझे जूल्स लाना है। जो भी मसला मुझे करना है वो ऊपर वालों के साथ करना है। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे वालों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सही है ना? नीचे वालों को भूल जाओ, नीचे वालों के साथ अभी कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही छोड़ना है, सिर्फ ऊपर वालों को देखो। तो मैं न्यूटन को अगर कन्वर्ट करता हूँ, फिर चैट पे लगे पड़े हुए हो। महान बेटा माइक खोल के बोला करो। हाँ अच्छा देखो, अगर मैं ऊपर वाली टर्म को देखूं, न्यूटन को कन्वर्ट करता हूं। न्यूटन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या था? न्यूटन किलोग्राम और मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था न्यूटन का फॉर्मूला। अच्छा न्यूटन से डिवाइड कौन हो रहा है? मीटर स्क्वायर, तो इसको डिवाइड में डाल दो। सही है, न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू रखी और जो उसके नीचे था उसको वैसे ही रहने दिया, उसको उसके साथ कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर क्या रह गया? एम क्यूब ना, एम क्यूब लिख लिया तुमने। अब जरा और करो तो यहाँ पर ये जो एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर पूरा का पूरा इस क्यूब की वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूब की वैल्यू से ये एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर क्या रह गया? एम, और इधर क्या रह गया? एम। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या बचेगा? किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर
सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये पूरी की पूरी टर्म बराबर होती है जूल्स के, ये पूरी की पूरी टर्म बराबर होती है जूल्स के। जब ये टर्म आपके पास बन जाएगी ऊपर, अच्छा अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि आपने लिखा किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, होल डिवाइड आपने जब इसको किया, आपने इसको होल डिवाइड जब किया तो आपने इसको होल डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, मोल डॉट केल्विन। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरे के पूरे को आप जूल से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। फाइनली वो यूनिट बन गया जो मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। तो यूनिट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, यूनिट्स बनाने के लिए बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यूनिट्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस चीज की आपको यूनिट बनानी है उसका फॉर्मूला बताओ, और उस फॉर्मूला में जो वेरिएबल्स हैं उनके कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक यूनिट्स क्या है, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब बेसिक यूनिट्स हैं, बस इतना पता हो, बाकी सारी कहानी तो खुद ही हो जाती है। ठीक है बेटा, कोई सवाल या कंफ्यूजन, जल्दी बताओ, टाइम एंड हो रहा है हमारा। ये है सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, बाकी बात कल होगी आपसे।